डियर स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस सेशन के अंदर आपको एसपी के पोक सिस्टम के अंदर 7 चैप्टर की पर्पस सेट किए और 7 चैप्टर बोलो या 7 यूनिट बोलो, इसके चैप्टर भी यही है, यूनिट भी यही है। ओके, अब वक्त आ गया है 8वां चैप्टर के बारे में कुछ समझने के लिए। लेकिन मैं आपको 8वां चैप्टर मतलब डायरेक्ट नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि इसका कंसेप्ट बहुत बड़ा है। और मैं आपको बता दूं, जो 8वां चैप्टर का टाइटल है, क्या नाम है, मार्केटिंग, यही उसके चैप्टर के अंदर के इंटीग्रेंट्स बताने में लग जाएंगे, फिर आपको समझना एग्जैक्ट द वर्ड मार्केटिंग। बिकॉज इस एक वर्ड की बात करूं मैं, प्रिंस, तो वर्ड की बात करूं तो उसके वर्ड के अंदर ही पूरा चैप्टर छुपा हुआ है। इसलिए अगर मुझे इस वर्ड को बनाना है तो पूरे चैप्टर को बनाना पड़ेगा। इसलिए फिलहाल मैं इसको पोक सिस्टम में नहीं लेने वाला हूं। पढ़ने क्या वाले हो वो मैं आपको सब डिलीवर कर रहा हूं बस, क्योंकि एक चैप्टर मार्केटिंग वर्ड ही पूरे, जब तक हम पूरा चैप्टर के एक एक इंटीग्रेंट्स नहीं पढ़ के आएंगे तब तक आपको एग्जैक्टली मार्केटिंग का समझेगा नहीं। पूछो क्यों? इसका कंसेप्ट बहुत बड़ा है एक्चुअली। द वर्ड मार्केटिंग इज वाइडर कंसेप्ट इन टुडेज वर्ल्ड, कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड। आप देखो ना, बहुत सारे कोर्स हो रहे मार्केटिंग के ऊपर, देखा ना आपने, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है मार्केटिंग के ऊपर। तो ये मार्केटिंग वर्ड बहुत बड़ा कंसेप्ट है एक्चुअली, इसलिए इसको मात्र एक सेशन में हम नहीं ले सकते। इसलिए जब मैं चैप्टर पढ़ाऊंगा, चैप्टर 8, तब आपको लगूंगा। आप देखो ना, क्यों मैंने आपको इसको इतना इंपॉर्टेंट बोला है, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन है, पार्ट है, ये कॉम्बो पैकेट है हमारा मैनेजमेंट और कॉमर्स का। यानी क्या, कुछ लोग उसको मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से गिनते हैं, कुछ कॉमर्स के पॉइंट, दोनों में आता ही है एक्चुअली। इसलिए ओके, क्लियर बच्चे लोग, समझा? अब सवाल आता है मार्केटिंग में पढ़ने के वाले, देखो ध्यान दो। अगर मैं मार्केटिंग की बात करूं तो मार्केटिंग में आप क्या पढ़ने वाले हो? पहला, कंसेप्ट और टाइप्स ऑफ मार्केट। क्योंकि अगर मार्केटिंग पढ़ना है तो पहले मार्केट क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। मार्केट वर्ड तो आपको इकोनॉमिक में वर्ड गया हुआ है, अ प्लेस वेयर बायर और सेलर आर गेट टुगेदर। फाइनेंशियल मार्केट में देखा हमने ना, तो वैसे ये मार्केट क्या है एक्चुअली। मार्केटिंग और मार्केट में फर्क है। मार्केट एक प्लेस है, मार्केटिंग एक एक्टिविटी है। क्या है? एक्टिविटी। उसके बाद इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग, क्या इंपॉर्टेंस है, किसके प्रति क्या इंपॉर्टेंस है। फिर मार्केटिंग कैसे काम करता है, मार्केटिंग मिक्स टूल्स ऑफ मार्केटिंग क्या होते हैं। अगर किसी व्यापारी को मार्केटिंग करनी है एक्टिविटी, या किसी भी प्रोफेशनल को मार्केटिंग करनी है, तो उसके टूल्स क्या है, उसको बोला गया है मार्केटिंग मिक्स एक्चुअली। 7 Ps बोलते हैं इसको हम, 7 Ps, प्राइस, ऐसे पी पे सब नाम है उसके, इसलिए इसको 7 Ps बोलते हैं मार्केटिंग मिक्स को। तो ये सब आपको इस चैप्टर में पढ़ने को मिलेगा। क्लियर? अब बताओ कौन से चैप्टर में क्या काम करना है, समझ में आ गया आपको? पहले चैप्टर में मैनेजमेंट के असिस्टेंट पढ़ने हैं, दूसरे चैप्टर में मैनेजमेंट कैसे काम करता है वो पढ़ना है, तीसरे चैप्टर में आपको एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट क्या है वो पढ़ना है। ओके, चौथे चैप्टर में एड्स टू ट्रेड की सारी सर्विस डिटेल में पढ़नी है, एड छोड़ के। और 5वें चैप्टर में नए 2 मोड्स से एमर्जिंग मोड्स, ई बिजनेस और आउटसोर्सिंग, वो पढ़ना है। 6वें चैप्टर्स में आपको बिजनेस के प्रति अपना व्यू चेंज करना है। ओनली प्रॉफिट मोटिव रखोगे तो नहीं होगा। प्रोवाइडिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज टुवर्ड्स कंज्यूमर, एम्प्लॉई, एम्प्लॉयर यानी ओनर, सोसाइटी, गवर्नमेंट, इसके प्रति भी आपको कुछ एरिया के अंदर जिम्मेदारी लेनी है आपकी दुकान को, यानी अपने व्यू चेंज करना है फ्रॉम प्रॉफिट मोटिव सर्विस प्रोवाइडर। उसके बाद 6वें चैप्टर में कंज्यूमर का क्या राइट्स है, कंज्यूमर की, 7वें चैप्टर में कंज्यूमर का क्या पोजीशन है इस इंडिया के अंदर, कंज्यूमर के राइट्स क्या है, कंज्यूमर को पावर कितने हैं, उससे डील करनी है आपको। और 3 टायर से भी डील करनी है, 3 कोड टाइप के अलग कंज्यूमर की। 8वें चैप्टर में मार्केटिंग क्या काम करता है वो आपको डील करनी है। इस तरीके से आपको कॉमर्स एंड मैनेजमेंट के जो सब्जेक्ट चैप्टर है वो 8 चैप्टर में आपका OCM 12 का डिवाइडेशन किया गया है। अब आते हैं सर, हम बात करते हैं आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। अब पेपर पॉइंट ऑफ व्यू एसपी की तरह इसका भी OCM का सेम है, सेम क्या है, सेम। तो पहले इसको समझ लेते हैं इसको अच्छे से, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके, क्लियर? अच्छा, एक और बात सुनिए, आपने एसपी का पेपर पैटर्न देखा है? लास्ट में क्वेश्चन था लॉन्ग आंसर, क्या आता है, आता कि नहीं आता है लॉन्ग आंसर? एक मिनट, पेपर पैटर्न पे आते हैं हम लोग। तो पेपर पैटर्न में 8वां क्वेश्चन आता है लॉन्ग आंसर, दिख रहा है आपको? एक ही आता है। तो ये कौन से चैप्टर में से आएगा सर, तो लिख लीजिए। 3 चैप्टर में दे रहा हूं, 100% एक, 110% एक आएगा और 95% दोनों आ जाएंगे। करना सिर्फ एक ही ना, 2 में से एनी वन सॉल्व करना ना। आउट ऑफ 2
सॉल्व एनीवन करना है तो दोनों देखो सुनो कौन सा मेन चैप्टर इंपॉर्टेंट है। सुनो चैप्टर 2 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट जिसको 12 मार्क है कंपलसरी और ऑप्शन मिला के 15 मार्क है, तो 8 मार्क का लॉन्ग आंसर यहां से आ सकता है। चैप्टर 4 20 मार्क है, 27 मार्क 20 मार्क कंपलसरी है और 27 मार्क का आपको कुल मिलाकर ऑप्शन मिला के आएगा। और लास्ट में चैप्टर 8 15 मार्क का आपको ये चैप्टर आएगा 80 में से, और अगर मैं ऑप्शन मिला के जो मार्क्स बोलूं तो उसमें आपको आएगा 116 मार्क का 116 मार्क में से 20 का आएगा। यानी चैप्टर 4, 2 और 8 इन तीनों में से 110% एक आपको लॉन्ग आंसर मिल जाएगा। और अगर आपकी किस्मत अच्छी रही किस्मत तो दोनों आ जाएंगे ऑप्शन में इसमें से। ओके, और दूसरी बात अगर देखो मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से तो तीनों में मार्क्स वेटेज काफी अच्छा है कि नहीं। आप देखो ये तीन ही ऐसे चैप्टर जिसमें सबसे ज्यादा मार्क्स आपको दिए गए हैं, चैप्टर 2, चैप्टर 4 और चैप्टर 8। लेकिन एक और बात आपके सामने मैं रखना चाहूंगा, एसपी में क्या है, चैप्टर 1, 2, 3 कर दिया तो आपका पूरा एसपी हो जाता। यहां ऐसा नहीं है, यहां पे सबको इक्वल इंपॉर्टेंस है। यानी यहां पे एक चैप्टर दूसरे चैप्टर को कनेक्टेड नहीं है। वहां पे क्या था, एक चैप्टर दूसरे चैप्टर से कनेक्टेड था, यहां पे नहीं है। ओके क्लियर बच्चे लोग, समझा। हाँ, मैं अगर कनेक्शन बात करूं तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस सॉल्यूशन टुवर्ड कंज्यूमर और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, ये दोनों में सिमिलरिटीज बहुत ज्यादा है। ओके देखो मैंने क्या कहा, बिजनेसमैन की जिम्मेदारी, कंज्यूमर के राइट्स, तो कंज्यूमर के राइट्स है इसलिए तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बिजनेस सॉल्यूशन टुवर्ड्स कंज्यूमर है ना। आप समझिएगा मेरी बात, थोड़ी बहुत इसके अंदर सिमिलरिटी है, बाकी नहीं है, बाकी सब डिफरेंट है, अपना अपना एक अलग रोल प्ले करके बड़े हुए। अब सर फोकस कितना करना है, 7 चैप्टर पे ओनली। आप 7 चैप्टर पे फोकस कर लिया कि आपका टेंशन यहाँ पे खत्म। क्लियर, समझा आपको अच्छे से। चलिए तो हम पढ़ते हैं अभी नेक्स्ट पार्ट में आते हैं पेपर पैटर्न पे। आज से हमारा पोक सिस्टम यहाँ पे खत्म होने वाला है फिर। ओके, अब मैं अगर पेपर पैटर्न की बात करूं तो अभी आपको 116 मार्क का पेपर देखना है कैसे आएगा और 80 मार्क का सॉल्व करना है 2.5 घंटे के अंदर। 2 hours 40 minutes का आपको टाइम मिलेगा। 3 घंटे अगर कोई समझ चलता है तो रॉन्ग है। अच्छा, कौन सा क्वेश्चन कहां से आएगा, मैं आज ही आपको कुछ हिंट दे रहा हूं पेपर पैटर्न बताते वक्त, तो आप वहां से वो क्लिक कर देना कि ये क्वेश्चन इसमें से आ सकते हैं। तो रेडी, ओके, बी रेडी फॉर दैट। चलिए तो बात करता हूं मैं पेपर पैटर्न की। तो आपको कुल मिलाकर 8 क्वेश्चन आएंगे, 8 क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन जो है वो 20 मार्क का आएगा, 20 मार्क का ऑब्जेक्टिव। अब एसपी की तरह यहां पे भी बहुत प्रकार के ऑब्जेक्टिव है भाई, और आएंगे कोई भी 4 ऑब्जेक्टिव, और सॉल्व भी 4 करना है। ऐसा नहीं कि सभी ऑप्शन देंगे, नहीं नहीं, आएंगे 4 ही टाइप के ऑब्जेक्टिव। अब कौन कौन से टाइप के ऑब्जेक्टिव है वो अपन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपको 20 मार्क देगा पूरे, 4 टाइप के ऑब्जेक्टिव पूछेंगे और एक एक ऑब्जेक्टिव टाइप में 5 क्वेश्चन रहेंगे जिसको एक एक मार्क रहेगा। ऐसे 20 ऑब्जेक्टिव 4 अलग अलग टाइप के, 20 ऑब्जेक्टिव 4 अलग अलग टाइप के पूछे जाएंगे, और एक टाइप के ऑब्जेक्टिव पैटर्न में 5 ऑब्जेक्टिव रहेंगे। क्लियर। अब देखते हैं पहला कौन सा है। देखो लिखा हुआ है फ्रॉम द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ सब क्वेश्चंस एनी 4 विल बी आस्क्ड। पहला है सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन एंड रीराइट द सेंटेंस, यानी फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट ऑप्शन है जरा। अरे 3 ऑप्शन आएंगे, उसमें एक सिलेक्ट करना है और उसको पूरा डालना है, यानी एमसीक्यू पैटर्न में आता जो। दूसरा है मैच द पेयर। अब ये सर कितने आएंगे, 5 आएंगे। हेलो, कितने आएंगे, 5, और एक आए, एक को 1 मार्क रहेगी, यानी एक क्वेश्चन को 1 मार्क रहेगी, जैसे 5 आएंगे आपको। मैच द पेयर भी 5 मार्क का आएगा आपको। एक मैच द पेयर सिलेक्ट करने राइट करने पर आपको 1 पे 1 मार्क मिलेगी, यानी 5 इस पे रहेंगे। तीसरा टाइप है गिव 1 वर्ड और फ्रेज और टर्म, यानी आंसर इन 1 वर्ड जाता है ना, यहाँ तो एक वर्ड रहेगा, एक तो स्टेटमेंट रहेगा, यहाँ तो एक पूरी फ्रेज लाइन रहेगी, पूरी टाइटल लाइन पूरी। इस तरीके से आपको 5 को एमसीक्यू वो भी आएंगे, उसमें से भी आ सकते हैं। स्टेट ट्रू और फॉल्स, आपको 5 ट्रू और फॉल्स आएंगे स्टेटमेंट्स, उसको ट्रू है कि फॉल्स से आपको वो मारना है सिर्फ, बस रीजन नहीं लिखना है, इसको भी 1 ही मार्क है। क्लियर। हाँ, अब ये भी आपका 5 मार्क का सकता है। फिर फाइंड ऑड वन आउट, 4 रहेंगे, इसमें से एक सिलेक्ट करेंगे सिलेक्ट का,
तो उसको निकाल देना है बाहर, समझा। 4 ऑप्शन में से एक ऑड रहेगा, उसको निकाल देना है, ऑड में आउट को। क्लियर पिक्चर आपको? आपने परफॉर्म भी किया है एमसीक्यूज में, टेस्ट में भी आया हुआ है आपको एसपी के, वैसे ओसीएम में भी है, एसपी में भी सभी ऑब्जेक्टिव आपको देखो। उसके बाद आता है कंप्लीट स्टेटमेंट, आपको एक सेंटेंस दिया रहेगा, उसको कंप्लीट करना पड़ेगा आपको। एग्जाम्पल दू क्या, जैसे बैंक इज ए इंस्टीट्यूशन डील्स विद डैश, किससे डील करती है? फाइनेंस से। किससे? फाइनेंस। तो वो आपको लिखना है, या अधूरा सेंटेंस का बैंक इज ए इंस्टीट्यूशन फिर आगे बोलो डील्स विद फाइनेंस, ये आपको करना है। इन शॉर्ट आपको आधा स्टेटमेंट दिया रहेगा, आधा उसको पूरा कंप्लीट आपको करना है उसको। तो इस तरीके से 5 एमसीक्यू उस टाइप का भी आ सकता है। ऑड में आउट के बाद कंप्लीट द सेंटेंस बोलते हैं इसको। सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन विद फ्रॉम ब्रैकेट। अब क्या होगा आपको, ये सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन विद ब्रैकेट जो है ना, और ये सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन रीड द आंसर, ये दोनों सेम दिखता है, सेम दिखते हैं, बिल्कुल सेम है ये। उसके बाद आता है आंसर इन 1 सेंटेंस। यस, ये नहीं आए तो अच्छा है भगवान की तरह से। पूछो क्यों? इसमें पूरा आपको सेंटेंस लिखना पड़ता है, 1 सेंटेंस। अब देखो इसका टाइप और ये 1 वर्ड का, ये दोनों लगभग सेम है। क्या है? इसमें सिर्फ शॉर्ट लिखना पड़ता है, उसमें डिटेल लिखना पड़ता है। यानी उसमें अगर 1 वर्ड आया आंसर इन 1 सेंटेंस, तो आपको 3 या 4 लाइन में आंसर लिखना है एक। उसके बाद आता है करेक्ट द अंडरलाइन वर्ड एंड रीराइट द सेंटेंस। वो आपको एक स्टेटमेंट दिया रहेगा, वो अंडरलाइन वाले वर्ड रॉन्ग रहेगा, उसको आपको करेक्ट करना है। जैसे एग्जांपल लिखूंगा, देखो लिखा रहेगा आपको, बैंक रिमूव द रिस्क बैंक डील्स विद रिस्क। अब रिस्क को ऑनलाइन रहेगी, क्या रहेगी? दिखाओगे, देखो बैंक डील्स विद रिस्क, और रिस्क को ऑनलाइन किया गया है। अब ये ऑनलाइन वर्ड को करेक्ट करो। हाँ, तो इसको क्या चाहिए? बैंक किससे करती है? फाइनेंस। तो बैंक डील्स विद फाइनेंस, इसको बोलते हैं करेक्ट द अंडरलाइन वर्ड एंड रीराइट द सेंटेंस। समझा आपको? क्लियर? आगे लगाना इंश्योरेंस डील्स विद फाइनेंस, तो बताओ किससे करता है? रिस्क है। किससे करता है? रिस्क। तो अंडरलाइन वाले वर्ड को रॉन्ग किए हुए को सुधारना है बस आपको। समझा आपको? तो 5 ऐसे एमसीक्यू हो रहेंगे, आपको 5 मार्क मिलेंगे, उसके भी 5 रहेंगे आपको। और फिर एक ऑप्शन और रहेगा आपका, वो रहेगा अरेंज इन प्रॉपर ऑर्डर। यानी क्या? प्रॉपर आपको सीक्वेंस में कोई प्रोसीजर रहेंगे या कुछ रहेगा, उसको प्रॉपर ऑर्डर में करना है, अरेंज। जैसे एग्जाम्पल रहेगा बिजनेस, देखो इंडस्ट्री, कॉमर्स, बिजनेस और ट्रेड। अब बताओ सीक्वेंस किस रहेगा? पप्पा कौन है? बिजनेस, पहले पप्पा बिजनेस आएगा, फिर इंडस्ट्री प्राइमरी एंड कौन सी है, फिर कॉमर्स और फिर ट्रेड। ये आ गया अरेंज द सीक्वेंस। यानी आपको 4 वर्ड दिए रहेंगे, उसको प्रॉपर ऑर्डर में सीक्वेंस करो। समझा? बड़ा फिर छोटा फिर छोटा फिर छोटा। अरे आ रहा क्या? यहाँ छोटा फिर बड़ा फिर बड़ा फिर बड़ा, चलेगा, सब चलेगा, कोई इशू नहीं है। ट्रेड, कॉमर्स, इंडस्ट्री और बिजनेस, ऐसा भी किया चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। समझा आपको? क्लियर? तो इस तरीके से अरेंज करना है प्रॉपर ऑर्डर में 4 वर्ड्स को। कौन सा पोजीशन पहले आएगा उसको पहले रखो, दूसरे पे दूसरा, तीसरे पे तीसरा, चौथे पे चौथा, ऐसे आपको अरेंज करना है उसको। इस टाइप के इतने प्रकार के ऑब्जेक्टिव्स आपको दिए रहेंगे, इसमें से केवल पूछेंगे 4 बस। A B C D E F G H I J, इतने प्रकार के ऑब्जेक्टिव्स आपसे सिर्फ पूछे जाएंगे, ओनली, मात्र 4। गॉट इट? क्लियर? समझा अच्छे से? कोई डाउट नहीं इसमें? अगर है तो पूछो। अब सर कौन से आने चाहिए? मैं अगर बोलूंगा आपके लिए मार्क्स स्कोरिंग कौन से है, एक तो पहला A, दूसरा B भी चलेगा, तीसरा D और चौथा E। इसके अलावा और भी कौन से अच्छे हैं ऑप्शन? तो ये रीराइट करेक्ट स्टेटमेंट भी चल जाएगा, कोई इशू नहीं है इसमें, या फिर G भी चलेगा, या तो I भी, बस। नहीं, बाकी आपको नहीं आएगा, हमको पता है ना, है सभी इजी करने पे आए तो, बराबर कि नहीं?
लेकिन ये ऑप्शन ऐसे है जो हमको हायर स्कोर दे सकते हैं एक्चुअली। ट्रू और फॉल्स में आपको रीजन नहीं लिखना है, सिर्फ ट्रू और फॉल्स लिखना है बस, स्टेटमेंट। एक मार्क में इतने में इतना ही मिलता बस, समझा? क्लियर? चलो ओके, तो क्वेश्चन 1 आपको 20 मार्क देंगे ऑब्जेक्टिव के। क्लियर? और कितने ऑब्जेक्टिव है? A B C D E F G H I J 10 प्रकार के ऑब्जेक्टिव अलग दिए और आएंगे केवल 4 ही, कोई भी 4 फॉर्मेट वाले। इसलिए रट्टा मारने वाले बच्चों सुधर जाओ, आपके लिए नया पोर्शन नहीं बनाया गया है। पहले लोग ऑब्जेक्टिव भी रट्टा मार के आते थे, है ना? अब आपको रट्टा नहीं मारना है, कोई भी 4 ही पूछेंगे। तो इसलिए आप जब बड़े क्वेश्चन करते हो ना, बड़े क्वेश्चन, आपके ऑब्जेक्टिव अपने आप तैयार हो जाते हैं, आपको अलग से एफर्ट्स लेने की जरूरत नहीं होती है। क्वेश्चन 2 में आपको रहेगा एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स या कंसेप्ट। अच्छा मैं आपको बता दूं, क्वेश्चन 1 जो है वो आपको विद क्वेश्चन लिख के आना है, विद क्वेश्चंस। डायरेक्ट आंसर मिला तो आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। ओके क्लियर? ऑब्जेक्टिव विद क्वेश्चन चाहिए। महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड उसको अप्रूव नहीं करता है। सीबीएसई वाले बच्चे बहुत लोग कंपेयर करते हैं, हमको तो डायरेक्ट, वो तुम देखो वो तुम्हारी एरिया थी, अभी हमारे एरिया में आप हो, तो आपको हमारे एरिया के मुताबिक चलना पड़ेगा। समझा क्या आपको? क्लियर? महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में रह के बगावत नहीं करते हैं महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड से। ओके क्लियर? उनके रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो किए जाए। यस, ये अच्छा है, हमारा महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड हाथ छूटता नहीं है। सीबीएसई वालों को सर हाथ छूट देता है 10वीं के बाद। का है अकोला में सीबीएसई कॉलेज, पैसे भी डाल लिए और पूरा कराया भी। देखो कितना खतरनाक काम है। हमारा महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड अच्छा तो है, एटलीस्ट बचपन से हमको लेके जाता था, आप भी तो लेके चल रहा है बेचारा। और सीबीएसई वाले भी यहीं पे आके शरण लेते हैं हमारे, है ना? चलो ओके, कम में बम क्या है? हाँ चलो क्वेश्चन नंबर 2। नहीं, महाराष्ट्र की पढ़ाई सही में अच्छी है, लिटरली बोल रहा हूं आपको, वो कॉम्पिटेंट करती है बहुत। एमपी यूपी के बच्चे यहाँ पे आके पढ़ते हैं, बिहार के। लिटरली महाराष्ट्र की पढ़ाई सबसे अच्छी है। हाँ, कम में बम। चलो ओके, क्वेश्चन 2 में आपको रहेगा, बेटा ये मेरा शक्ल देखने सक्षम समझ आया मेरा, लिखो। ये आपको पेपर बेटा लिखना है नोट्स में। क्वेश्चन 2, एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स या कंसेप्ट। ये क्या है सर? आपको एक आधा वर्ड दिया रहेगा, उसको एक्सप्लेन करना है 3/4 पेज में। मैं लेंथ भी हाथ तो बता रहा हूं, 3/4 पेज कम से कम, तब जाके दो मार्क्स मिलेंगे आपको। एग्जाम्पल बताओ सर, एग्जाम्पल आया तुमको, सपोज फॉर एग्जाम्पल आया, सपोज तुमको यहाँ पे एक आधा कंसेप्ट बताऊं तो प्लानिंग, एक्सप्लेन प्लानिंग। अब प्लानिंग तुमको 2 मार्क के लिए करना है, यहाँ पे एक क्वेश्चन को 2 मार्क्स है। ऐसे आपको कुल मिलाकर 4 पूछे जाएंगे कंपल्सरी, लेकिन ऑप्शन मिला के 6 आएंगे। यानी 4 आपको कंसेप्ट लिखते हैं 4 टर्म्स के, आपको ऑप्शन मिला के 6 आएंगे। इस तरीके से अगर मैं 116 मार्क के पेपर की बात करूं तो आपके पास 12 मार्क रहेंगे, लेकिन आपको सॉल्व करना है मात्र 8 मार्क का। 2 मार्क का एक, तो 4 क्वेश्चन कितने के? 8 मार्क के। क्लियर? और लेंथ कितना आएगा इसका? तो लेंथ आएगा 3/4 पेज। और इन पॉइंट वाइज बात करूं, लेंथ प्लस पॉइंट्स अगर लिख रहे हो, अगर पैराग्राफ पर लिख रहे हो तो लेंथ ही सिर्फ फुलफिल करना बस, लेकिन पॉइंट वाइज लिख रहे हो तो लेंथ प्लस पॉइंट दोनों आपको कवर करने, दोनों, एक नहीं, दोनों, एंड आएगा, एंड और नहीं। तो अगर मैं बात करूं पॉइंट वाइज तो 4 पॉइंट आपको लिखने हैं, उससे ऊपर जाना का नहीं। इतने में इतना मिलता मैक्सिमम है। क्या ये? आप 3 भी किए और 3/4 पेज चलेगा लेंथ का, तो इट इज सफिशिएंट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन 4 पॉइंट लिख के आना, 2 में से 2 चाहिए। तो कोई डाउट यहाँ पे? वेरी गुड, क्या बात है। ओके, आगे बढ़ू। ओके, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो आपको कोई भी 2 सॉल्व करना है 3 में से। इस तरीके से एक क्वेश्चन के ऊपर आपको 3 मार्क्स मिलेंगे। ऐसे 2 पे कंपल्सरी 6 मार्क और ऑप्शन मिला के 9 मार्क का आएगा। यानी 116 में से बात करूं तो 9 मार्क का आएगा, 80 में से बात करूं तो 6 मार्क का आएगा। चलो अंदर आ जाओ। हाँ, अब अगर बात करूं मैं, इधर बैठ,
हाँ, अब अगर मैं बात करूं इधर, सुनो बस चलो, ये क्या है, तो केस स्टडी है, जैसे एसपी में आती थी। ये तो बहुत क्रिएटिव पार्ट दिया उसने, अच्छा है। यानी क्या होगा, आपको छोटी सी पिक्चर आएंगी, क्या आएंगी, उसके 3 क्वेश्चन पूछेंगे उसके ऊपर, और 3 क्वेश्चन के उसके आपको आंसर कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से, मैनेजमेंट और कॉमर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होना चाहिए वो आप दोगे। अब फिर एक दिखाओ केस स्टडी। केस स्टडी आउट ऑफ सिलेबस आ सकती है, जो हम देंगे आपको उसमें से नहीं आएंगे, लेकिन अगर आगे तो अच्छी किस्मत है, नहीं भी आई तो तुमको ये, तुम्हारा अगर बेस अच्छा है कॉमर्स का या मैनेजमेंट का, तो आपको लिखते जाएगा। अच्छा एक और बात सुन लीजिए, केस स्टडी अगर बात करूं मैं, तो एक केस स्टडी चैप्टर 2 और 1 में से 100% आएंगी, लिख लो। चैप्टर 2 और 3-1 में से, यानी मैनेजमेंट केस में से 100% आएंगी, 100%। एक यानी 3 में से 1 तो आएंगी आएंगी। एक केस स्टडी आपकी पूछ सकता है वो, जैसे मैं देख पा रहा हूं, हाँ, चैप्टर 4 में से पूछेगा, और अगर मैं चांसेस की बात करूं, ठीक है अभी फिलहाल इतना देखो, आगे बताऊंगा, पढ़ाते पढ़ाते बताऊंगा कि इसमें से ये आएगा, ठीक है। चलो आगे, ये क्या है रे, हमारे हर साल का है, हमको पता है ना क्या क्या आता, खत्म विषय। हाँ आगे बढ़ूंगा, चलो चलो अब आगे देखते हैं। अब आगे जो दिया है, अच्छा केस स्टडी दिखाओ सर कैसे आएंगी, मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ सीएम की केस स्टडी। ओके अब मैं अगर केस स्टडी की बात करूं, तो देखिए आपको कैसे केस स्टडी का क्वेश्चन आएगा। एक एग्जांपल लेते हैं आपको समझाने के लिए। जिस एग्जांपल अभी हम कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट पढ़ा ना अपन ने, 4th चैप्टर की केस ने ना दिया ना, देखो बच्चा लोग सुनो, पूरा तो नहीं समझेंगे आपको अभी कुछ भी, क्योंकि हम पोक सिस्टम में गए हैं अब तक, लेकिन स्टिल आपको एक क्वेश्चन समझना पड़ेगा। देखिए ध्यान दो, ए आपको ऐसा क्वेश्चन दिया, मिस्टर अशोक विजिटेड अ शॉप टू बाय अ पेयर्स ऑफ शूज ऑफ ₹700। अशोक नाम का एक बंदा था, वो गया दुकान पे शू खरीदने। द सेल्समैन forced him to buy a pairs of bigger size shoes of ordinary company by claiming this size would be suitable to him. After reaching home, he discovered that shoes are still too big for him. He complained about the shoes to the shopkeeper. It was denied. मना कर दिया वापस करने के लिए। Shopkeeper to replace the shoes despite the availability of stock. भाई मेरा स्टॉक नहीं अवेलेबल। इन द अबाउ केस, अब ये एक पिक्चर आ गई आपके पास, उसके ऊपर 3 क्वेश्चन आएंगे। विच राइट हैज बीन वॉयलेटेड। अब जब तक आप राइट नहीं पढ़ोगे आएगा नहीं, तो अभी आपने पढ़ा ही नहीं है, तो इसलिए कुछ चैप्टर में रखा हुआ है उधर के लिए, तो आपको इसका आंसर बाद में आएगा जब आप चैप्टर 7 गुजर के आ जाओगे। ओके दूसरा क्वेश्चन, कमेंट ऑन द राइट विच हैज बीन वॉयलेटेड। कौन सा राइट उसने वॉयलेट किया उसके ऊपर आप कमेंट करो, क्यों, वो पिक्चर देखकर, कौन सी वाली जो ऊपर दी हुई है। खैर है लक्ष्य। और तीसरा है वेयर कैन मिस्टर अशोक फाइल इज कंप्लेंट। कहां कर सकता है फाइल वो, 3 टायर, कौन सी कोर्ट में प्राइस देखकर तय होती है उसकी गुड्स की। ये सबके आंसर आपको आएंगे, कब आएंगे, जब आप चैप्टर 7 पूरा घूम के आओगे। अब ये पिक्चर मैंने आपको बना के दिया, पेपर वाला कोई और पूछ देगा, है ना, पेपर वाला बोलेगा आपको इसमें कुछ पिक्चर में लगाएंगे, उसका राइट से लगाएंगे अपने आप से। तो इस तरीके से मन से ये पूरा क्रिएटिव पार्ट है। लक्ष्य अगर आपने अभी एक वर्ड बात की तो आप क्लास के बाहर जाओगे, ये लास्ट वार्निंग है मेरी आपसे। ओके क्लियर, समझा। यानी क्या हुआ, जैसे आपको एसपी में एक छोटी पिक्चर थी दी हुई, उसके 3 क्वेश्चंस थे, वैसे यहाँ पे भी है कि आपको एक छोटी पिक्चर दी रहेगी, कोई भी विषय मन से बना के देना पेपर वाला,
उसके 3 क्वेश्चन रहेंगे और तीनों के आपको आंसर लॉफुल देने हैं, जो उसके बनते हैं, जो स्वाभाविक है, जो कमर्शियली डीलिंग करने में हमको आता है। देखो एसपी की तरह यहाँ पे लॉ का ज़्यादा इंटरफेयर नहीं है, क्योंकि ओसीएम में हम सर्वाइव करते हैं, तो हमको जो व्यवहारिक हम वही डील करेंगे। समझा आपको क्लियर? यानी कंपैरेटिवली ओसीएम आसान है एसपी से, क्लियर? और इसमें आप मन से भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। अब उसने बोला कमेंट राइट्स विच हैज बीन वॉलिडेड। अब ये कमेंट तो हम दूसरा अपने मन से करेंगे ना भैया, सही कि नहीं? यानी अपनी जो राय है वो देंगे यहाँ पे। समझा आपको क्लियर? ओके डन, क्लियर है? इस तरीके से 3 क्वेश्चन के 3 आंसर मिलने पर आपको एक केस स्टडी राइट मान जाएगी और आपको 3 मार्क मिलेंगे। ऐसे आपको कुल मिलाकर अगर मैं बात करूं तो आपको 3 केस स्टडी रहेंगी अवेलेबल, आपको 2 सॉल्व करनी है, एनी 2 आउट ऑफ 3, और आपको एक केस स्टडी पे 3 मार्क रहेंगे। ऐसे 2 केस स्टडी पे 6 मार्क कंपल्सरी मिलेंगे और ऑप्शन मिला के आपको 9 मार्क का अवेलेबल रहेगा। ओके, अब से इसका लेंथ का चाहिए, लेंथ इसका कम से कम चाहिए 3/4 मार्क के लिए, कम से कम 3/4 पेज। एक एक लाइन में उसका स्टेटमेंट लिखना नहीं है, कम से कम 3-3 4 लिखना है और लाइन छोड़ लिखना है, तो 3/4 पेज कम से कम जाना चाहिए। ओके, 1 पेज नहीं बोल रहा हूँ, 3/4 बोल रहा हूँ, बहुत कम है, 3 मार्क्स मिलने चाहिए अपने को। लेकिन अगर अच्छा लिख रहे हो, हाफ पेज जाता है तो भी सफिशिएंट, लेकिन मैं बताऊँ कि लाइन छोड़ लिखूंगा, एक लाइन छोड़ के 3 क्वेश्चन के आंसर तो आपका हो ही जाता है। ओके, 3/4 पेज या 1 पेज जाता है कभी कभी तो। हाँ, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड यही मांगता है। प्रेजेंटेशन लैंग्वेज लेंथ भी मैटर करती है। ओके, लैंग्वेज में दूंगा, प्रेजेंट आपको करना है, और लेंथ भी मैं ही आपको दूंगा, डोंट वरी। आगे दू, नेक्स्ट क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 4 आएगा डिस्टिंग्विश बिटवीन, डिफरेंस बिटवीन 2 सब्जेक्ट के बीच में आपका डिफरेंस रहेगा, वो डिफरेंस आपको लिखना है। अच्छा, एक और बात सुन लीजिए, डिफरेंस बिटवीन में बेसिस लिखना कंपलसरी है। 11 के बाद आप जो भी डिफरेंस लिखते हो उसमें बेसिस कंपलसरी है, 3 ऑप्शन बनेंगे। एग्जाम्पल दू, इको में नहीं है ऐसा, लिख के आना, मैं बोलूंगा, मार्क्स अच्छे मिलेंगे। इस एग्जाम्पल अभी आपको डिफरेंस आया, डिफरेंस बिटवीन आया अगर सपोज वाटर ट्रांसपोर्ट एंड लैंड ट्रांसपोर्ट, तो आपको डिफरेंस के 3 कॉलम बनाने हैं, 3 कॉलम। बेसिस ऑफ डिफरेंस, दूसरा 2 जो सब्जेक्ट है उसके बीच में डिफरेंस क्या आएगा वो, और बेसिस में क्या चाहिए, ऐसा एक वर्ड या 2 वर्ड जो इन दोनों सब्जेक्ट्स के बीच में डिफरेंस इंडिकेट कर पाए। क्लास के बाहर जाओ, क्लास के बाहर जाओ। चले क्वेश्चन नंबर 3, सॉरी कहां थे हम, 4 में आपको डिफरेंस बिटवीन आएगा। ओके, अब डिफरेंस बिटवीन कैसे आएगा आपको समझा, आपको डिफरेंस एट बेसिस ना बेसिस। अच्छा, एक और बात सुनिए, कोई बेसिस बीच में लिखता है, बीच में तो भी चलेगा, कोई बात नहीं है। इन्हें अगर आप उतना पार्ट रफ करके, जैसे एग्जांपल अभी सर बेसिस में बताइए ना, 1-2 कैसे आएगा, एक वर्ड या 2 वर्ड जो पूरे दोनों डिफरेंट सब्जेक्ट के डिफरेंस को एक्सप्रेस कर पाए। एग्जांपल देखो, जैसे पहला आप लिखोगे वाटर ट्रांसपोर्ट यानी क्या, मीनिंग, तो पहला हेड पॉइंट बनेगा मीनिंग इसका, बेसिस का। फिर व्हाट इज वाटर ट्रांसपोर्ट, व्हाट इज लैंड ट्रांसपोर्ट लिखूंगी। इसके बाद दूसरा पॉइंट आप लिख सकते हो उसका सोर्सेस, मीन्स यानी क्या, जरिए। वाटर ट्रांसपोर्ट किसके थ्रू होता है, शिप्स वगैरह के थ्रू, और लैंड ट्रांसपोर्ट बस कार वगैरह वगैरह, ये मीन्स है। ओके, उसके बाद यहाँ पे तीसरा का नेचर, फिर उसके बाद स्पीड। अब स्पीड कौन सी है, वाटर ट्रांसपोर्ट स्लो स्पीड चलती है एज कंपेयर टू लैंड ट्रांसपोर्ट से, तो आपको वो लिखना है और कंपेयर करना है, कंपेयर। तो ये क्या है, ये एक वर्ड जो है ना, ये उनका बेसिस बन जा रहा है। क्या बन रहा है उनका, ऐसे आपको कुल मिला के 4 मार्क के लिए 7 बेसिस, 7 पॉइंट्स अलग अलग, मीनिंग, डेफिनेशन, एग्जाम्पल, मीन्स या नेचर उनका क्या है, या फिर उसके बाद स्पीड्स, कैपिटल अमाउंट,
किस लगता है ज्यादा? ओके, हाईवे कौन से यूज करते हैं? तो ये सी हाईवे यूज करते हैं, ये लैंड रोड यूज करते हैं, लैंड, तो उनका। तो ये इस तरीके से आप अलग अलग बेसिस बनाकर, अलग अलग पॉइंट बनाकर एक या दो वर्ड आप लिख सकते हो बेसिस में, जिससे वो दोनों सब्जेक्ट के बीच में डिफरेंस एक्सप्रेस हो पाए। ओके, क्लियर, समझा? बेसिस नहीं लिखा तो आपको मार्क्स नहीं मिलेगी, बता रहा मैं क्लियर। मेरे साइड पे तो नहीं मिलेगी, बाकी वो देंगी महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड, तो ठीक है, मेरे को नहीं पता, आई एम नोविस अबाउट इट। आगे नेक्स्ट बात करूं अगर मैं, वो है क्वेश्चन नंबर 5, वो है आंसर इन ब्रीफ, यानी शॉर्ट नोट्स, सिंपल भाषा में तो शॉर्ट नोट बोलते इसको हम। पहले ये शॉर्ट नोट के नाम से था, अभी आंसर इन ब्रीफ बोला उसने, ठीक है। शॉर्ट नोट यानी क्या आएगा? कोई भी आपको क्वेश्चन के ऊपर डिफरेंस, अच्छा एक और बात सुन लीजिए, डिफरेंस बिटवीन में एक डिफरेंस कंपल्सरीली एक डिफरेंस आएगा यूनिट नंबर 4 से, एक डिफरेंस आएगा चैप्टर नंबर कंज्यूमर प्रोटेक्शन 7 से। इसके अलावा दो और कहां से आएंगे वो जब आगे बताऊंगा, तो आपको जब आगे पढ़ाऊंगा सब चैप्टर, तो जब लगेगा तो बताऊंगा कि हाँ इसमें से आ सकता है। क्लियर? दो तो कंपल्सरी आ गया, एक चैप्टर 4 में से आएगा और एक आएगा चैप्टर 7। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का 3 टायर जो होगा ना, कौन सा? डिस्ट्रिक्ट कमीशन, स्टेट कमीशन, नेशनल कमीशन, इनमें से एक डिफरेंस आएगा 3 कोड के ऊपर। 3 टायर बनाया है ना, 3 टायर, अरे रिड्रेसल एजेंसी ने 3 टायर, मैंने बताया आपको, इसको पढ़ाया नहीं लेकिन बताया था आपको, 3 कोड अलग बनाई, कंज्यूमर कोड, समझा आपको क्लियर अच्छे से? यहां पर कोई डाउट नहीं है। अब आंसर इन ब्रीफ जो है ये भी आपको 4 मार्क का आएगा, 4 मार्क का एक, ऐसे कुल मिलाकर आपको 3 आएंगे, 2 सॉल्व करने हैं, यानी 116 मार्क का आएगा, 12 मार्क्स, 116 मार्क में से 12 मार्क का आएगा, 8 मार्क का आपको सॉल्व करना है। अब इसके लिए आपका अगर लेंथ देखो, लेंथ कितना आएगा तो लिख लीजिए उसका। अच्छा सर डिस्टिंग्विश का लेंथ कितना आएगा? तो एक तो आपको 7 पॉइंट्स कवर करने, प्लस दोनों का नया, दोनों प्लस 1.34 पेज, 1.34 एक और 3/4, आधा नहीं 3/4, आधे से ज्यादा, इतना पॉइंट आपको 7 पॉइंट में कवर करना है, ठीक है? 7 पॉइंट से ऊपर जाना नहीं और 1.34 पेज या 2 पेज के ऊपर जाना नहीं, ये मिनिमम लेंथ है। ओके, यानी आपने एक एक लाइन के पॉइंट लिखे चलेगा नहीं, दोनों कंडीशन फुलफिल करनी है, दोनों पॉइंट भी और लेंथ भी। हाँ बोलिए क्या इशू है? हाँ, एक डिफरेंस को 2.25 पेज, ऐसे 3 डिफरेंस आपको सॉल्व करने हैं, तो लगभग 6 पेज का जाएगा ये, आगे पीछे मिला के ना पेज, एक साइड और ये 2 साइड, 2 पेज हो गई है। हाँ, यस, तो क्वेश्चन नंबर 4 तक क्लियर है कंसेप्ट्स पूरे। अब आते हैं 5 यानी शॉर्ट नोट्स, आंसर इन ब्रीफ शॉर्ट नोट बोलते हैं इसको, पहले पुराने पेपर में शॉर्ट नोट के नाम से आता था। अब इसमें क्या आएगा? इसमें आपको बता रहा हूं, ध्यान दो ये बच्चा लोग, इसमें आपको एक टॉपिक आएगा, जैसे एक्सप्लेन ये कर दो वो कर दो, जैसे एग्जाम्पल आएगा एक्सप्लेन सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन टुवर्ड गवर्नमेंट। तो पहले आपको इसका इंट्रो लिखना है, व्हाट इज सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है? आधा पेज कम से कम या 3-4 लाइन, और फिर उसकी कौन कौन से हेड पॉइंट्स, जैसे एग्जांपल अभी हम एक बिजनेस दुकान जिम्मेदारी गवर्नमेंट के प्रति कैसे लेगा, बाय पेइंग टैक्स, ओके, बाय अडॉप्टिंग रूल्स एंड रेगुलेशंस, है ना, भाई उसके रूल्स फॉलो करके हमने, या ऐसे कुछ भी जो पॉइंट्स आपको लिखने होंगे वो पॉइंट वाइज कर लिखोगे, पॉइंट वाइज। तो पॉइंट वाइज आपको यहाँ पे चाहिए 7 पॉइंट्स, ये कम से कम वाली संख्या है, 7 पॉइंट्स। प्लस इसके अलावा आपको दूसरी कंडीशन फुलफिल करनी है, वो है पेज लेंथ, तो वो आएगा फिर से यहाँ पे 1.34 पेज, यानी 2.25 पेज का, आगे पीछे मिला के 2.25 पेज का आपका ये आंसर
जाना चाहिए, तब जाके आपको 4 मार्क्स मिलेंगे। ये कम से कम मिनिमम लेंथ है, और इस तरह कोई मैक्सिमम पूछेगा तो 2 पेज, उसके ऊपर जाना नहीं। उसके ऊपर गए यानी आपका पेपर छूटेगा। ये मेरा एक्सपीरियंस है, प्रिंसिपल्स मैं आपको दे रहा हूं। 2 पेज के ऊपर अगर आता भी है तो एक्साइटमेंट होके एक को ही भरते बैठना नहीं है, पूरा पेपर अटेंड करना है। सबसे बड़ा चैलेंज ये है हमारे सामने। पहले डन। हाँ, अब सर इसमें से कौन से चैप्टर से आएगा, तो अभी फिलहाल श्योरिटी नहीं है इसमें से। जो श्योरिटी आ रही है मैं आपको बता दे रहा हूं। ओके, जितना मुझे अभी गैसिंग आ रही है वो हिसाब से मैं आपको डिलीवर करते आ रहा हूं अभी फिलहाल। क्लियर? बाकी गैसिंग जो है जब चैप्टर पढ़ाएंगे तब आपको बताएंगे उसको। इसके बाद आएगा लास्ट क्वेश्चन 6 रहेगा आपका, जस्टिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आपको एक स्टेटमेंट दी रहेंगी, उसको उसके बारे में बता जाओ। अब इसमें आपको कुल मिलाकर 4 मार्क करेगा ये, तो 4 मार्क के लिए कम से कम 7 पॉइंट चाहिए। यहां पे भी कम से कम 7 पॉइंट्स। अब सर ये भी इनोवेटिव पार्ट है, पूछो क्यों? इसको भी आपको स्टेटमेंट क्या दे रहा है, वो ऐसे कोई स्पेसिफिक नहीं है। देखो क्वेश्चंस जो आएंगे, शॉर्ट नोट, लॉन्ग आंसर्स, ये आपको एकेडमिक पार्ट यानी बुक से आएंगे। लेकिन अगर मैं बात करूं केस स्टडी और जस्टिफिकेशन, हेलो, तो ये दोनों जो एरिया है, ये दोनों एरिया आपकी एक्चुअली इनोवेटिव पार्ट, यानी अपने हिसाब से पेपर वाला कुछ भी दे सकता है, कुछ भी, और आपको उसको कवर करना है। युवराज खड़े रहो, आप भी खड़े रहो, दोनों जाओ। समझा? अब सर इसको, सर हमने एसपी में भी आप पेपर दिए तो जस्टिफिकेशन आया नहीं करते हमको, ऐसे बहुत लोगों का बोलना होगा। एम आई राइट रॉन्ग? हाँ। अब जस्टिफाई में लिखना क्या है सर, हमको समझ में नहीं आता, तो इसको एक बार समझ लेते हैं एक डेमो के तौर पे। देखो मैं क्या बोल रहा हूं, जस्टिफिकेशन बोलो, जस्टिफाई, हाँ, या तो केस स्टडी, ये दोनों मैं आपको नहीं करवाता हूं पढ़ाई में। मेरा काम है आपको कंसेप्ट देना, मैं आपको रटाना दोनों बैठा हूं यहां पे, बराबर कि नहीं? मैं आपको रटाने यहाँ नहीं बैठा हूं, तो इसलिए ये पार्ट आपके इनोवेटिव पार्ट में आएगा। तो ये आपको अपने वहां पे अपने मन से लिखना है पूरा, लेकिन मैं आपको गाइड करता हूँ, गाइड कैसे करना है आपको रेफरेंस के तौर पे। तो एक आधा क्वेश्चन देखते हैं, उसको रेफरेंस के तौर पे अपन लेते हैं। ओके बच्चा लोग, देखिए अब मैं आपको 8 to ट्रेड आपने पढ़ा हुआ है, इसलिए मैं डायरेक्ट उस पर आता हूं। जैसे आपको अभी फॉर एग्जांपल आपको एक क्वेश्चन आएगा ऐसे, चैप्टर 4 ही नहीं है यहाँ पे, मिसिंग है, ठीक है। कौन सा अच्छा चैप्टर समझा हुआ है? 5 एमर्जिंग मोड्स, 7 कंज्यूमर प्रोटेक्शन ना, ठीक है। अब कंज्यूमर प्रोटेक्शन के प्रति आपको एक आया एग्जाम्पल, देखिए एक मिनट ध्यान दो, ए बच्चा लोग, The Consumer Protection Act was passed in the interest of consumer। अब ये स्टेटमेंट आ गई, एक क्वेश्चन आपको ऐसा, इसको अभी आपको एक्सप्रेस करना है अपने 7 पॉइंट में। सबसे पहले पहला पॉइंट लिखना कंज्यूमर प्रोटेक्शन जो था, कंज्यूमर, सबसे पहले कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के लिए पहले एक स्टेटमेंट लिखना, व्हाट इज कंज्यूमर। कंज्यूमर इज अ पर्सन हु परचेज the commodity or service for self consumption is known as consumer, बराबर कि नहीं? पहला पॉइंट हो गया ये क्लियर। दूसरा, अच्छा हेड पॉइंट देना, हेड पॉइंट नहीं देना इसको, ऐसे स्टेटमेंट वाइज लिखना है, स्टेटमेंट वाइज। दूसरा लिखना है कंज्यूमर प्रोटेक्शन जो था उसके पहले क्या था, कंज्यूमर मूवमेंट, तो लिखना बिफोर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कंज्यूमर मूवमेंट वाज स्टार्टेड, इट इज अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, अनऑर्गेनाइज्ड मूवमेंट, कलेक्टिव मूवमेंट बाय द कंज्यूमर फॉर द कंज्यूमर इज द कंज्यूमर, ऐसे मतलब कंज्यूमर द्वारा कंज्यूमर की कंज्यूमर के लिए बनाई गई कलेक्टिव मूवमेंट थी वो। ओके फिर तीसरा लिखना कि कंज्यूमर, व्हाट इज कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, तो इन आफ्टर द कलेक्टिव मूवमेंट widely organized in India level, so the government passed Consumer Protection Act for the interest of consumer in 1940,
कितना था 1949 ना, कल तो पढ़ाया 1948, ओके 1948 ये हो गया, 1947 था ना वही तो 1947, ठीक है ना, आपको जो लिखा हुआ रहेगा उसमें है, ओके। फिर उसके बाद कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो इंटरेस्ट पैदा करता है क्या, तो क्यों, तो देखो लिखना, दिस कंज्यूमर प्रोटेक्शन हैज गिवन राइट्स टू कंज्यूमर फॉर मेंटेनिंग, फॉर प्रोटेक्टिंग द सेफगार्ड या इंटरेस्ट फॉर द कंज्यूमर इन इंडियन मार्केट। ऐसे 5 पॉइंट हो गया। फिर छठवा एक आधा मन सीखना इसके ऊपर, कनेक्टेड, यानी हर पॉइंट में कंज्यूमर या कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट या इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर ये वाला मुद्दा होना चाहिए। और 7वां पॉइंट लास्ट, हैंड्स लिख के, यही पॉइंट अगर सही आपको लगता है तो यही पॉइंट हैंड्स लिख के आ जाना, ये देखो ऐसा, हैंड्स देयरफॉर लिखकर, वो देखो वही लाइन है, द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट वाज पास इन द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर, यानी एक पॉइंट तो आपको वही बन रहा, हैंड्स या देयरफॉर लिख के, बाकी 6 पॉइंट आपके क्रिएटिव पार्ट में चाहिए। अब जो मैंने अभी आपको बताया इसमें एक भी पॉइंट यहाँ पे वो मैच नहीं करेगा, क्योंकि ये अपना क्रिएटिव पार्ट है। क्या ये, तो मेरे क्वेश्चन आप सिर्फ रेफरेंस के तौर पे लो बस, बाकी लिख के आप वही आओगे वहां पे, आप कितना भी रट के आओ आपको वहीं पे वही लिखने आएगा जितना आपका बेस क्लियर है बस। छोटे पॉइंट नहीं है बेटा, ये आपको टाइपिंग क्यों दिख रहे, आप लिखोगे ना तो आपका 1.5 पेज हो जाएगा, इसका 1.5 से 1.25 पेज। बेटा ये आपको टाइपिंग क्या दिख रहा, अब देखो एक लाइन टाइपिंग की बोले तो आपकी 4 लाइन होती लिखी हुई। आप एक काम करो, आप लिख के आओ, लिख के देखो। अच्छा एक और बात सुनो, मैंने आपको क्या बताया, आपको ये वाले क्वेश्चन लेने ही नहीं है, ये सिर्फ रेफरेंस तौर पे है। मैंने क्या बोला आपको, करना आपको खुद ही अपने मन से पूरा ये पार्ट, कितना रटोगे रे, अरे स्टेटमेंट बदल गई तो क्या करोगे, ठीक है ये क्वेश्चन क्या होगा उसका आंसर, अरे स्टेटमेंट चेंज तो आंसर भी। अब मैं लिख के आऊंगा, कंज्यूमर राइट टू इंफॉर्मेशन is passed in Consumer Protection Act to protect the interest of consumer। अब लिखो, अब बताओ क्या यही मैटर आएगा उसमें, नहीं आएगा, मैटर चेंज। अब आपको लिखना क्या है, पहले कंज्यूमर क्या है, कंज्यूमर मूवमेंट कहां से आई, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कहां पास हुआ, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट क्यों दिया गया, उसका पर्पस क्या था, सब ऐसे 6 पॉइंट आप लिख के आओगे जब जाके, फिर 7वां पॉइंट लिख देना, हैंस ये वाला स्टेटमेंट, देयरफॉर हैंस या थर्स लिख के चल गया। ला एक पॉइंट तो आपका वही बन रहा क्वेश्चन का ही, बाकी 6 पॉइंट तक बुद्धि में लगाना दिमाग बस। बेटा आप उठो, खैरो कब से बात कर रहे हो, अभी आपको समझा क्लियर, पक्का कोई डाउट नहीं है, तो ऐसे आपको कुछ भी उसके हिसाब से कुछ भी लिखना नहीं है, उसके कनेक्टेड, क्वेश्चन के कनेक्टेड आपको स्टेटमेंट डालनी है जो क्वेश्चन के साथ रिलेट हो पाए, क्या हो पाए, रिलेटेड। तो ऐसे जस्टिफाई आपको लिखना है, ऐसे आपको क्वेश्चन में कितने रहेंगे, तो जस्टिफिकेशन स्टेटमेंट जो रहेगी वो आपको 2 सॉल्व करनी है, 4 मार्क की रहेंगी, तो 7 पॉइंट्स लिख के आना और मैक्सिमम 8 पॉइंट्स। और इसका लेंथ भी अगर बात करूं मैं, तो ये लेंथ जाना चाहिए 1.34 पेज मैक्सिमम है, और अगर 1.5 पेज लिखा तो जाएगा। ये दोनों कंडीशन फुलफिल चाहिए, 7 पॉइंट प्लस 1.34 पेज लेंथ में, यहां तक क्लियर है। अब आते हैं आंसर द फॉलोइंग, 5 मार्क का एक, ये शॉर्ट नोट से बड़ा लिखना पड़ता है, ये शॉर्ट नोट से बड़ा लिखना पड़ता है। एसपी में था, एसपी में क्वेश्चन नंबर 7 में एक लेटर आता है, याद करो कंपलसरी, लेकिन यहां पे ऐसा नहीं है। ओसीएम के अगर इसमें बात करूं तो ओसीएम में आपको, हाँ इसमें एक कंपलसरी चैप्टर 1 में से आ जाएगा, लिख लो, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में से, एंड्री फ्योलो कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ फेडरिक को कॉन्ट्रीब्यूशन आ सकता है इसमें से, हाँ चैप्टर 1 में। तो चैप्टर 1 का चांसेस यहाँ पे ज्यादा है, और ये आंसर द फॉलोइंग लॉन्ग आंसर से छोटा होता है, 5 मार्क का एक होता है सिर्फ यहाँ पे, और इसको कुल मिलाकर आपको 3 क्वेश्चन आएंगे, 2 सॉल्व करने हैं,
ऐसे 15 मार्क का 116 में से आएगा, और 8 मार्क 10 मार्क का आपको सॉल्व करना है। पर क्वेश्चन पे 5 मार्क है, किसमें? बाकी पैटर्न में 4 मार्क है, इसमें 5 मार्क्स है। समझा आपको? यानी आंसर इन ब्रीफ से बड़ा होता है, लेकिन आते ही यहाँ पे भी क्वेश्चन टाइप में, यानी ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट हमारा एकेडमिक आपका नोट्स कवर कर देगा। बाकी जो है जस्टिफाई और केस स्टडी मैंने आपको दिए एज ए रेफरेंस, बस आपको वहां पे लिखना अपने क्रिएटिव पार्ट से, ये पूरा वो स्कोर करना है तो अच्छा तो ओके। और लास्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8 लॉन्ग आंसर, जो आपको बताइए। अच्छा, इसकी लेंथ लिख लीजिए। इसको अगर पॉइंट वाइज आप लिखना चाहोगे तो पॉइंट वाइज इसका अगर आप लिखोगे तो इसको कम से कम 5 मार्क के लिए 8 to 9 पॉइंट्स लिखोगे, और प्लस 2 पेजेस पूरी 2 पेजेस के लेंथ होनी चाहिए, 2 पेजेस। क्लियर? लेंथ कीजिए 2 पेजेस, 2 से ऊपर जाना नहीं, टाइम पास नहीं करना। इट्स इनफ फॉर 5 मार्क्स। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 लॉन्ग आंसर्स को बोलते हैं। ये आपको 2 आएंगे, एक सॉल्व करना है। मैंने आपको बता दिया चैप्टर कहां से आएगा, चैप्टर 2, 4 और 8, इनमें से 2 100% आ जाएंगे, मैं बोलूंगा। वैसे तो एक ही 100% बोलूंगा, लेकिन अभी बोल रहा हूं 2 आ जाएंगे। चलो बस सवाल आपको यही करना है। एक तो मैं आपको 150% बोल रहा ना, अरे भाई 3 चैप्टर आपने अच्छे से पढ़ लिए लॉन्ग आंसर के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो क्या होगा, आपको वैसे भी सॉल्व एक ही करना है, तो दूसरा नहीं भी आया तो एक तो आपके पास 150% आएगा, 150%, यानी फुल गारंटेड। चैप्टर 2, चैप्टर 4, चैप्टर 8 में से आएगा 150% एक, और थोड़ा बहुत चांसेस अगर उसको फेरबदल करना है तो वो बदल देगा, दूसरा क्वेश्चन ऑप्शन वाला चेंज कर देगा। क्लियर पिक्चर आपको समझा? अब इसका लेंथ कितना आएगा सुनो। अब लॉन्ग आंसर जनरली 2 क्वेश्चन मर्ज होके आता है, तो 2 क्वेश्चन मर्ज आएगा, एक इंट्रोडक्शन पार्ट और उसके कुछ फीचर्स एडवांटेजेस वगैरह जो भी आपको देना होगा उसको, वो मर्ज होके आएगा। तो दोनों क्वेश्चन में लेंथ चाहिए। देखो इंट्रोडक्शन पूछा, अगर पूछा है तो आपको 1.25 पेज, बस उसके ऊपर नहीं, 1.25 पेज आपको लिखना है, 3 मार्क रहता है उसके ऊपर, और उसके साथ जो क्वेश्चन पूछा है दूसरा उस पर 5 मार्क होते हैं, तो वो चाहिए आगे का पूरा पार्ट, यानी कुल मिला के 4 पेज का आपका लेंथ जाएगा यहाँ पे लॉन्ग आंसर। सबसे अच्छे से प्रेजेंट करना है तो लॉन्ग आंसर करना, क्योंकि पेपर वाला आपकी इमेज ये लॉन्ग आंसर देख के बनाता है। टोटल मिला के 4 पेजेस चाहिए। हाँ, कोई डाउट इसमें? हाँ, अब इसमें 4 पेजेस में 2 क्वेश्चन मर्ज होके आएंगे। एग्जाम्पल तो सर, इस एग्जाम्पल आया एक्सप्लेन बैंकिंग, एक्सप्लेन बैंकिंग, एक मिनट बता रहा हूं, देखो अब एक आधा लॉन्ग आंसर क्वेश्चन आया, सपोज एक्सप्लेन बैंकिंग फुल स्टॉप स्टेट टाइप्स ऑफ बैंक, ऐसे आ गया। तो ये 2 क्वेश्चन मर्ज होके आया। क्या 2 क्वेश्चन मर्ज क्या बताया? पहले आपको बैंकिंग का एक्सप्लेन है, तो इसका कम से कम आपको चाहिए 1.14 पेज, कम से कम 3 मार्क्स मिलते इस पे। मेरे पास सॉफ्ट कॉपी पड़ी है बोर्ड की, चेकिंग कॉपी जो हमारे आती है, मैं आपको दिखा दूंगा कैसे मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन होता है। मेरे ऑफिस से पड़ी है ना, दिखा देना। मैंने एक बार ओसीएम का पेपर चेक किया हुआ है बोर्ड का, ओके, अकाउंट का भी चेक किया है और ओसीएम का भी, एसपी का नहीं किया आज तक। लेकिन ये अलग बात है कि एसपी में बच्चे ज्यादा लाख लेते हैं ना, ओसीएम में लेते नहीं है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। 1.14 पेज आएगा इंट्रोडक्शन पार्ट, और बाकी का जो रहेगा कितना रहेगा, बाकी 4 पेज कवर करना है, तो बाकी रहेगा 2.34 पेज, है ना, ये रहेगा इसके ऊपर। और 8 मार्क के लिए लॉन्ग आंसर में कंपल्सरीली आपको डेफिनेशन, एक ऑथर की डेफिनेशन, और प्लस डायग्राम इसके ऊपर।
कंपलसरी है। क्या है? कंपलसरी। 1 मार्क इस पे रहेंगी इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में, और इसके वाले पार्ट में डायग्राम पे 1 मार्क्स देगी। ओके, क्लियर? अच्छा, अब अगर कोई साथ में 2 क्वेश्चन मर्ज होके आया तो मैं आपको एक टॉपर्स की सिम्टम्स है। अगर 2 क्वेश्चन मर्ज होके आया तो मैं आपको कहूंगा जो पहला वाला क्वेश्चन है बैंकिंग, उसको आप एज ए इंट्रोडक्शन पार्ट में लिखिए, पैराग्राफ वाइज, पॉइंट वाइज नहीं। और जो पॉइंट वाइज बोला है टाइप्स ऑफ बैंक, वो पॉइंट वाइज आप दोनों पॉइंट वाइज तो मजा नहीं आएगा उसको, वो लगेगा कुछ तो भी चल रहा खिचड़ी टाइप। भाई इंट्रोडक्शन पार्ट उसको लगना चाहिए पैराग्राफ टाइप वाइज, और जो पूछा है टाइप्स ऑफ बैंक वो तो वैसे पॉइंट वाइज आएगा, कमर्शियल बैंक, सेंट्रल बैंक वगैरह, तो वो आप पॉइंट वाइज लिखो। ठीक है, क्लियर? आपको समझा? अच्छा, आप इंट्रोडक्शन लिखने का तरीका कैसा है? सुनो, इंट्रोडक्शन 4 पैराग्राफ में आना चाहिए, 4 पैराग्राफ। पहले 2 पैराग्राफ आप उसके मीनिंग लिखोगे, मीनिंग। ए बच्चा लोग, 30 पहले के 2 पैराग्राफ मीनिंग लिखोगे, फर्स्ट एंड सेकंड। थर्ड वाले पैराग्राफ में डेफिनेशन, ओनली डेफिनेशन, और चौथे वाले पैराग्राफ में वो डेफिनेशन को एक्सप्लेन करना है। फ्रॉम द अबव डेफिनेशन या दिस डेफिनेशन एक्सप्लेन दैट, वी कैन से दैट, बोलते ना फ्रॉम द अबव डेफिनेशन वी कैन से दैट वगैरह वगैरह डालते हैं। वो फोर्थ एक लास्ट का डेफिनेशन का कंक्लूजन देना कि ऑथर इस डेफिनेशन के बारे में क्या बोल रहा है, आप अपने मन से उसको समझाना। ऐसे 4 पैराग्राफ में आपका इंट्रोडक्शन पार्ट होना चाहिए। अब तो देखो आपको मार्क्स कैसे नहीं मिलते। ओके, ये जो आपको डिलीवर कर रहा हूं ये मेरे एक्सपीरियंस से मैं आपको डिलीवर करता हूं, जितने पेपर हमने चेक किए हुए हैं। यहाँ देखो ये पेपर चेकिंग का जो जिम्मा है ये अब भी है, इनिशियल से तो हमने चेक किया ना, हमको पता है ना कैसे आता है बच्चों का, तो डोंट वरी। और जो आप मेरी टीम बैठी है वो कॉम्पिटेंट है, आपको रिमार्क्स देती है हर एक चीज पे, और अकोला में मेरे जैसे चेकिंग कोई नियत करता है। मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, आप 2 ट्यूशन क्लास के कंपेयर कर दो, जो रिमार्क्स आपको सबसे ज्यादा यहाँ मिलते हैं वो नहीं मिलेगा कहीं, वो मैं निकालता हूँ। बोर्ड कमिटी पुणे में बैठे हुए, पुणे ना सेंटर, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का पुणे सेंटर है। क्यों पहचान क्यों चाहिए? पेपर चाहिए, पेपर दिया हूं ना, पूरा तो दिया हूं, और क्या करूं? अरे क्वेश्चन भी तो दिए ना, कुछ क्वेश्चन दे दिए ना, वही तो ये यहां से आएगा, और क्या करूं? हाँ, समझ में आया ना? चलो इतने में इतने ही मिलता। अच्छा एक और बात सुनो, एक बात सुनो, कभी कभी पेपर में, ए बच्चा लोग बिहेव, कभी कभी पेपर में क्या होता है, वॉइस, पेपर में कभी कभी क्या होता है पता है आपको? आपको 8 मार्क का एक ही क्वेश्चन आता है, जैसे लिख के आया स्टेट टाइप्स ऑफ बैंक। अब सर क्या करना? अब यहां पे पैटर्न चेंज, अब आपको भरना यहां भी 4 ही पेज है, लेकिन जो इंट्रोडक्शन पार्ट आप 1.25 पेज या 1.5 पेज का लिख रहे थे ना, उसको आधे पेज में करना, आधे या पौन पेज, बस हाफ पेज इंट्रोडक्शन का बैंकिंग का, हाफ बोल रहा हूं, हाफ पेन है, आधा पेज या तो मैक्सिमम 3/4 पेज, बस इससे ऊपर नहीं जाना। क्यों पूछो क्यों? तो ये मार्क्स इस पे है ही नहीं, अब पूरे मार्क्स 8 मार्क इस पे डाले हुए उसने, तो हम इंट्रोडक्शन दे रहे अपनी सभ्यता के लिए बस, कि हमको आता है, नहीं देना पड़ेगा। फिर आपको 4 मार्क का फोकस, 8 मार्क का फोकस पूरा एक ही क्वेश्चन करना पड़ेगा। इंट्रोडक्शन फिर 3/4 पेज करना, 3/4 कर देना, 3/4 क्या हो गया? 3/4, बस उससे ऊपर नहीं आना, ये मैक्स हो गया, क्योंकि मार्क्स इस पे है ही नहीं। अब मार्क्स इस पे आपको, इस पे 2 क्वेश्चन पूछा है, तो अब अगर कोई एक ही पूछा है डिफाइन, ओनली डिफाइन बैंकिंग, तो पूरा आपको 8 मार्क का इंट्रोडक्शन करना पड़ेगा। समझा आपको? क्लियर? तो ऐसे क्वेश्चन क्या है, मेन फोकस उस पे करना है। अब होपफुली आप समझ गए होंगे कि पार्ट एरिया का सेंसिटिव पार्ट कौन सा है। ये पेपर पैटर्न आपको फर्स्ट डे पे दे रहा हूँ, फर्स्ट यानी स्टार्टिंग के पहले ही, और एक एक चीज ऐसे भी दिया था
ओसीएम में दिया था। अब आप कितना ले रहे हो आपके ऊपर है। हैव अ नाइस डे।